नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान की सियासत में जिस तरह से रीढ़ की रफ्तार तेज होती जा रही है, उसके बाद लगता है कि यह आग फिलहाल कम होने वाली नहीं। अब एक तरफ रीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए भाजपा और कुछ दूसरे संगठन अड़े हैं, वहीं कांग्रेस भी ये तो समझ चुकी है कि कुछ तो करना ही होगा। दरअसल अभी तक मामले की जांच कर रही एसओजी ने करीब 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कुछ संदिग्ध बड़े ओहदेदार लोगों से पूछताछ तक नहीं होने पर भी अब सियासत गरमाने लगी है। अब यूं तो भाजपा की ओर से कांग्रेस को पूरी तरह कटघरे में खड़ा किया जाने लगा है। भाजपा का सरकार के खिलाफ विधानसभा घेराव भी हुआ। वहीं भाजपा का सीधा ऐलान यह भी कि गहलोत सरकार छोटे लोगों पर ही हाथ पांव मार रही है और बड़ी मछलियों पर नजर भी नहीं डाली जा रही। अब देखिए, अब इतना सब कुछ तो चल ही रहा है, लेकिन वहीं सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी पूरी तरह मोर्चा खोला हुआ है। रीट पेपर आउट मसले को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एसओजी अधिकारियों से मिलकर कुछ तथ्य भी दिए बताए और कहा यह भी जा रहा है कि डॉक्टर मीणा ने एक पेन ड्राइव भी एसओजी को दी है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद सियासत में भी कई पेच आने लगे हैं, उस पर भी बात होगी। लेकिन पहले आपको यह भी बता दें कि केवल कल ही नहीं बल्कि पहले भी सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट इस बात की मांग रख चुके हैं कि सरकार इस मामले पर जो भी जांच कर रही है वो ठीक है, लेकिन बस सवाल यही कि वो जांच पूरी तरह निष्पक्ष हो, फिर चाहे इस खेल में जो कोई हो, कोई भी बख्शा नहीं जाए। चलिए पायलट साहब का वो बयान सुनते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। सघन हो, समय सीमा के तय हो और जांच संतोषजनक होनी चाहिए, ये जरूरी है। और भविष्य में ऐसा ना हो। इतने लाखों लोग, 26-25 लाख लोग एग्जाम देते हैं, उनके जो एग्जाम देने की फीस होती है, अभी सुझाव दिए जाएंगे भविष्य में क्या करें। कि मैं ऐसा मानता हूं कि अगर जो बच्चे जिनको दोबारा देना पड़ रहा है उनसे फीस लेना, मैं समझता हूँ ठीक नहीं होगा। एक बार फीस अब ले चुके हैं तो अनेक तरह के कदम उठाने चाहिए, भर्तियां जल्द होनी चाहिए और रोजगार मिलने चाहिए। भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इस बात की जिम्मेदारी लेनी है। अब दरअसल यहाँ सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या खुद पायलट को भी अपनी ही सरकार पर कोई शक है या फिर ये केवल सियासी बयानबाजी है, क्योंकि अपनी ही सरकार के अधिकारियों को लेकर बार बार एक ही बात कहने का मतलब तो ये भी हो ही जाता है कि वाकई इस कहानी में कुछ और भी किरदार हो सकते हैं और पायलट भी इस बात को बखूबी जानते हैं और हो सकता है कि वो मजबूरन इस मामले पर ज्यादा कुछ खुलकर बोलना नहीं चाहते। बहरहाल जो भी हो, लेकिन एक तरफ कांग्रेस के ही नुमाइंदे सचिन पायलट के बयान, तो वहीं जब पूरी भाजपा सड़कों पर उतर चुकी है, आरोपों के धारदार तीर छोड़े जा रहे हैं, तो वहीं सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की गहलोत सरकार से खुलेआम लड़ाई भी अब राजस्थान के सियासी अखाड़े में एक अलग ही रोमांच पैदा कर रही है। दरअसल यहां रोमांच इसलिए कहा गया कि एक तरफ गहलोत सरकार ने यह साफ कर दिया कि वो रीट मसले की जांच सीबीआई को नहीं देंगे, क्योंकि यहां एसओजी ठीक ढंग से काम कर रही है। तो वहीं विपक्ष का किरदार निभाते हुए भाजपा ने जो मोर्चा खोला हुआ है, प्रदर्शन की तस्वीरें भी तैयार की गई और अब तो खबरें ये भी कि भाजपा ने भी कमर कस ली है कि वो रीट मसले को सूबे के कोने कोने तक पहुंचाएगी। लेकिन खेला देखिए, सरकार भी तैयार है पूरे मामले पर काउंटर करने के लिए। जनाब, यही सियासत है। करीब 18 महीने बाद सूबे में राज करने के लिए जनता फिर सरकार चुनेगी, वोट डलेंगे और वोटर्स की उंगलियों पर ही तो सियासत करने वालों की नजरें हैं। जाहिर है आउट कोई नहीं होना चाहता, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है कि किसे क्लीन बोल्ड करना है और किसे फिर सत्ता की चाबी सौंपनी है। नमस्कार।